हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द एटम प्रोजेक्ट नाम के एक साइंस फिक्शन मूवी को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना हो। तो अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 2050 का सीन दिखाया जाता है जहां एडम नाम का आदमी एक स्पेस जेट में होता है जिसको गोली लगी होती है और उसका ब्लड निकल रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे वापस चलने को कहते हैं। पर एडम अपने जेट के एक बटन से एक छोटा सा ब्लैक होल ओपन कर देता है और उसमें ही कहीं गायब हो जाता है और जो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं वो उसे ढूंढ नहीं पाते और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें 2022 का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक बच्चे को स्कूल में भागते हुए देखते हैं जिसका नाम भी एडम होता है और तभी उसे दो बदमाश बच्चे पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पे एक जोर का पंच मारते हैं जिससे कि एडम की नाक से ब्लड निकलता है और उसे अस्थमा होता है, इसलिए वो अपना इनहेलर लेता है। एडम की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है जहां पता चलता है कि एडम के डैड की डेथ 1.5 साल पहले हो गई है। फिर वहाँ की प्रिंसिपल एडम को सस्पेंड कर देती है क्योंकि प्रिंसिपल को लगता था कि एडम ने गलती की है जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों ने उसे मारा। फिर एडम की मॉम उसे घर ले आती है और रास्ते में एडम अपनी मॉम से कहता है कि उसकी गलती नहीं थी तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा मुंह कितना चलता है और ये तीसरी बार है जब मुझे अपना काम छोड़ के स्कूल में आना पड़ा। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मेरी जॉब चली जाएगी। इस पर एडम कहता है कि आप मुझे नहीं समझती, मुझे डैड समझते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम अपनी मॉम को पसंद नहीं करता और वो अपने मॉम से रूडली बिहेव करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडम अपने घर के बैकयार्ड में बॉल से खेलता है। तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है और कहती है कि वो अपने कलीग के साथ डिनर पे जा रही है, इसलिए तुम डिनर करके सो जाओ। फिर उसकी मॉम चली जाती है और एडम वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उसका डॉग बैकयार्ड की तरफ जंगल में देख के जोर जोर से भौंकता है। फिर एडम अपने डॉग के साथ टॉर्च लेके जंगल के अंदर जाता है तो उसे किसी जली हुई चीज की चिंगारी गिरती हुई दिखाई देती है। फिर वो वहाँ से भागते हुए घर वापस आता है तो देखता है कि उसके डैड के गैराज में एक आदमी होता है और ये वही आदमी एडम होता है जिसको हमने स्पेस जेट में देखा था। वो जेट टाइम ट्रेवल करने वाला जेट था। तब वो छोटा एडम बड़े एडम से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो बड़ा एडम कहता है कि मैं इंजर्ड हूँ और ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो छोटे एडम के घर में जाता है और अपने चोट पे दवा लगाता है। छोटा एडम बड़े एडम से बहुत सारे सवाल पूछता है और उसे पता चलता है कि बड़े एडम को छोटे एडम के बारे में सब कुछ पता है। फिर छोटा एडम उससे कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है, तुम मेरे जैसे काम करते हो, हम दोनों के चोट के निशान एक जैसे हैं और तो और तुम्हारे पास भी मेरे जैसी सेम वॉच है जो डैड की थी। फिर बड़ा एडम उसे बताता है कि वो उसका फ्यूचर है, यानी कि दोनों एक हैं और वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है पर उसे 2022 में नहीं बल्कि 2018 में जाना था पर गलती से 2022 में आ गया। फिर वो छोटे एडम को अपने जेट के पास ले जाता है और एक लॉकेट जैसे बटन से उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो जेट नहीं खुलता क्योंकि वो बड़ा एडम इंजर्ड होता है। तब वो छोटे एडम से बताता है कि ये टाइम ट्रेवल जेट डीएनए से कोडेड होता है और वो अभी इंजर्ड है तो वो जेट उसे अंदर नहीं आने देगा और इसमें छोटा एडम उसकी हेल्प करता है क्योंकि वो दोनों एक ही होते हैं। फिर छोटा एडम उस लॉकेट का बटन दबा के जेट को ओपन करता है और दोनों जेट के अंदर जाते हैं और बड़ा एडम टाइम ट्रेवल जेट को ऑटोमेटिक रिपेयर पे लगा के वापस गैराज में आ जाता है और छोटे एडम से कहता है कि हमारी मॉम के आने से पहले घर पर चले जाओ। फिर छोटा एडम घर आ जाता है तभी उसकी मॉम घर वापस आ जाती है जिसके साथ एक आदमी होता है। ये देख के छोटा एडम उस आदमी से बहुत रूडली बात करता है। ये सब देख के उसकी मॉम बहुत दुखी होती है और बैकयार्ड में आ जाती है
है जहाँ बड़ा एडम अपनी मॉम को गैराज में से देख रहा होता है और अपनी मॉम की ऐसी हालत देख के वो बहुत दुखी होता है। फिर हमें दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडम की मॉम कुछ पेपर्स ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है, पर एडम मना कर देता है। फिर उसकी मॉम दुखी होकर ऑफिस चली जाती है। फिर छोटा एडम बड़े एडम के पास जाता है जहाँ बड़ा एडम उससे कहता है कि उसे अपने जख्म भरने के लिए मेडिकल स्टोर जाना होगा। तो छोटा एडम उससे पूछता है कि क्या तुम इन कपड़ों में बाहर जाओगे। फिर बड़ा एडम अपने डैड की अलमारी से उनका एक जैकेट पहन लेता है और छोटे एडम को समझाता है कि उसे मॉम के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए क्योंकि वो घर का काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती है और तुम्हारे नखरे भी उठाती हैं, पर उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। फिर दोनों मेडिकल स्टोर जाते हैं जहाँ छोटा एडम मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा होता है। तभी वहीं दो बदमाश बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने एडम को स्कूल में पंच मारा था और वो फिर छोटे एडम को मारने लगते हैं। तभी वहाँ बड़ा एडम आ जाता है तो छोटा एडम उसे उसकी हेल्प करने बोलता है, पर बड़ा एडम उसे उसकी खुद की हेल्प करने को बोलता है। फिर वो दोनों बदमाश बच्चे छोटे एडम को मारते हैं, पर बड़ा एडम कुछ नहीं करता। इस बात से छोटा एडम नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फिर बड़ा एडम उस बच्चे को धमकी देता है कि आइंदा से एडम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वो दोनों बदमाश बच्चे वहाँ से डर के भाग जाते हैं। फिर बड़ा एडम वापस गैराज में आता है तो देखता है कि छोटा एडम गैराज को अंदर से बंद करके उसका सामान चेक कर रहा था और उससे नाराज़ भी था। फिर छोटा एडम बड़े एडम को उसके फ़ोन में एक लड़की की पिक दिखा के पूछता है कि ये कौन है। तब बड़ा एडम कहता है कि ये मेरी वाइफ लॉरा है। फिर वो वहाँ से सैड होके एक बार में चला जाता है जहाँ उसकी मॉम भी आती है और वहाँ के वेटर से छोटे एडम के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि पता नहीं वो क्यों मुझसे नफरत करता है, काश मुझे अपनी गलती का पता होता। तभी बड़ा एडम अपनी मॉम से कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। फिर वो कहता है कि सच कहूँ तो बच्चे अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकते। फिर बड़ा एडम अपनी मॉम से कहता है कि आप अपने बेटे को बताइए कि आप भी तकलीफ में हैं। अगर आप उससे हमेशा कहती रहेंगी कि सब ठीक है तो वो यही मानता रहेगा। वो जाते जाते अपनी मॉम से कहता है कि आपका बेटा आपसे नफरत नहीं करता, आपको बहुत चाहता है, बस अभी जानता नहीं है। तो उसकी मॉम को कुछ आश्चर्य होता है उसकी बातें सुन के। फिर वो उसके पीछे भागती है लेकिन तब तक एडम वहाँ से जा चुका होता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों एडम बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब छोटा एडम बड़े एडम से लॉरा के बारे में पूछता है तो बड़ा एडम बताता है कि हम एक एकेडमी में मिले थे, वो 20 मिनट्स लेट थी और गलत क्लासरूम और गलत बिल्डिंग में थी। मैं उसे सही क्लासरूम में ले गया और मुझे उससे प्यार हो गया, पर कुछ साल पहले वो 2018 में गई थी पर वो वापस नहीं लौटी। पर माया सोरेन ने कहा कि उसका जेट उससे नहीं संभला इसलिए वो वापस नहीं आ पाई। तो छोटा एडम पूछता है कि लॉरा 2018 में क्या करने गई थी। तो बड़ा एडम कहता है कि वो कुछ पता करने गई थी, शायद उसने कुछ ऐसा देखा था जो माया सोरेन नहीं चाहती थी। छोटा एडम कहता है कि माया सोरेन तो डैड की फ्रेंड है और बहुत अच्छी है, पर बड़ा एडम कहता है कि वो किसी की फ्रेंड नहीं है। डैड की मौत के बाद उसने सारे सही लोगों को खरीद लिया और उनकी टेक्नोलॉजी से पैसे कमाए और उसके बाद उसके हाथ दुनिया की सबसे ताकतवर रिसोर्स का पूरा कंट्रोल आया और वो है टाइम। फिर छोटा एडम पूछता है कि तो क्या टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन डैड ने किया। तो बड़ा एडम कहता है कि हाँ, पर ये इन्वेंशन उन्होंने अनजाने में किया। फिर वो कहता है कि तुम्हें वो मैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर याद है। तो छोटा एडम कहता है कि हाँ, उसका नाम द एडम प्रोजेक्ट है। फिर वो पूछता है कि लॉरा का क्या हुआ। तो बड़ा एडम कहता है कि शायद सोरेन ने उसे मरवा दिया और उसने ऐसा क्यों किया यही जानने के लिए मुझे 2018 में जाना होगा। तभी वहाँ माया के लोग एडम को ढूंढते हुए आ जाते हैं और एडम पे अटैक करते हैं और एडम उनसे फाइट करता है। तभी वहाँ माया भी आ जाती है जो अपने जेट में होती है और एडम से कहती है कि 2050 में वापस
वापस चलो। पर एडम कहता है कि नहीं। तो माया कहती है कि तुम्हें लगता है कि लोरा को मैंने मरवाया है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि तुम और लोरा मेरी फैमिली जैसे हो। एडम उसकी बात नहीं मानता, तो वो अपने आदमी जिसका नाम क्रिस्टोस होता है उसको बोलती है कि एडम को 2050 में वापस छोड़ाओ। फिर क्रिस्टोस एडम को बहुत मारता है, लेकिन तभी कोई माया की जेट पे अटैक करता है और वो लोरा होती है। फिर लोरा एडम को बचाती है। एडम लोरा को देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर दोनों मिलकर माया के लोगों से फाइट करते हैं और कार से वहाँ से भागते हैं, पर माया और उसके लोग अपने जेट से उनका पीछा करते हैं और उन पर अटैक करते हैं, पर वो उनसे बच जाते हैं। फिर लोरा उन्हें अपने घर लाती है। फिर एडम पूछता है कि तुम 2018 में क्यों गई थी? तो लोरा कहती है कि मुझे पता चला कि माया 2018 में गई थी, इसलिए मैं पता करने आई थी कि वो क्या चाहती है। तो एडम पूछता है कि 2018 में क्या हुआ था? तो लोरा उसे एक न्यूज़पेपर दिखा के कहती है कि 2018 में तुम्हारे डैड की मौत हुई थी। उसके बाद टाइम ट्रेवल को ग्रीन सिग्नल मिला था, तो माया अपने आप को शायद कुछ सलाह देने आई होगी। वो सब कुछ अपने मुट्ठी में करना चाहती है। तो एडम कहता है कि उसकी मुट्ठी में ही तो है सब कुछ। तो लोरा कहती है कि 2018 में ऐसा नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि माया, जो कि एडम के डैड के प्रोजेक्ट की फाउंडर थी, उसके डैड के मरने के बाद टाइम ट्रेवल का गलत इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बदलना चाहती थी। फिर एडम लोरा से पूछता है कि तुम टाइम ट्रेवल करके 2050 में वापस क्यों नहीं आए? तो लोरा कहती है कि मेरे जेट पे माया ने बम लगवा दिया था, जिससे मैं तो बाहर निकल के बच गई, पर जेट नहीं बचा। फिर लोरा कहती है कि मैं यहाँ 4 साल से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। फिर लोरा कहती है कि तुम्हें 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल को इन्वेंट होने से रोकना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो एडम कहता है कि तुम्हें पता है ना ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा और हम सब कुछ भूल जाएंगे। फिर हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता। तो लोरा कहती है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम फिर से मिलेंगे। फिर एडम लोरा को भी अपने साथ 2018 में चलने को बोलता है, पर लोरा कहती है कि वो टाइम ट्रेवल जेट तुम्हारे डीएनए से कोडेड है, वो मुझे अंदर नहीं लेगा, इसलिए तुम्हें ही जाना होगा। तभी वहाँ सोरियन के लोग आ जाते हैं, तो लोरा एडम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, पर एडम नहीं जाना चाहता, पर लोरा उसे फोर्स करके वहाँ से भेज देती है और उससे कहती है कि ये सब रोकने के लिए तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी है और मुझे यकीन है कि तुम मुझे दोबारा ढूंढ लोगे। फिर एडम वहाँ से चला जाता है और लोरा सोरियन के लोगों से फाइट करती है। इधर हम दोनों एडम को देखते हैं जो टाइम ट्रेवल जेट की तरफ जा रहे थे। तो बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि मेरा जेट अभी भी मुझे अंदर नहीं ले रहा, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम दोनों का डीएनए सेम है। तो छोटा एडम कहता है कि हम 2018 में जाकर क्या करेंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तो बड़ा एडम कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई प्लान नहीं है, पर कोई है जो हमारी हेल्प कर सकता है टाइम टेबल को रोकने में। तो छोटा एडम कहता है कि मुझे पता है, तुम डैड की बात कर रहे हो। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो 2018 में जाकर अपने डैड की हेल्प लेंगे। इधर हमें लोरा को दिखाया जाता है जो क्रिस्टोस से फाइट कर रही होती है। तभी वहाँ माया आ जाती है और एडम के बारे में पूछती है। तभी हमें एडम को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में होता है और 2018 में जाने की तैयारी कर रहा होता है और अपने जेट को उड़ाता है। उसके जेट को लोरा और माया दोनों देखते हैं। तभी माया लोरा को मार देती है और एडम का पीछा करती है। वो एडम को 2018 में जाने से रोकना चाहती थी, इसीलिए वो एडम से कहती है कि तुम्हारा जेट अब एक जंप ले सकता है, इसीलिए तुम्हें 2050 में वापस चलना होगा। लेकिन एडम उसकी बात नहीं मानता और अपने जेट का एक रेड बटन ओपन कर देता है, जिससे कि एक ब्लैक होल ओपन होता है और एडम अपने जेट के साथ उसी होल में गायब हो जाता है और वो
2018 में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर दोनों अपने डैड से मिलते हैं और अपने डैड को सारी बातें बताते हैं। उनके डैड को यकीन नहीं होता कि वो दोनों टाइम ट्रेवल करके वहां आए होते हैं और उन्होंने ही टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया होता है। फिर वो दोनों एडम से कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रेवल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खराब हो सकता है, इसलिए तुम दोनों अपने अपने टाइम में वापस जाओ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों एडम और उसके डैड एक होटल में होते हैं और उसके डैड उसे बताते हैं कि उसने यहाँ आके टाइम ट्रेवल से छेड़छाड़ की है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इस पर एडम कहता है कि माया ने पहले ही ये सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इधर हम माया को देखते हैं, वो भी टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट से मिलने आई होती है और पास्ट वाली माया उससे कहती है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, अभी 2 महीने पहले ही तुम यहाँ आई थी और तुमने मुझसे बहुत गलत काम करवाए हैं, तुम मुझसे जो भी करवा रही हो वो सब गलत है। पर फ्यूचर वाली माया कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि हमने इस कंपनी के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो फिर पास्ट वाली माया पूछती है कि सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से है, फिर तुम यहाँ वापस क्यों आई हो। तो फ्यूचर वाली माया कहती है कि मैंने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा है और अगर टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करना है तो उसका होना ज़रूरी है, पर तुम्हारा दोस्त एडम रीड तुम्हें धोखा देने वाला है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों एडम सोरियन कंपनी में टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। फिर बड़ा एडम छोटे एडम को एक बैग देता है और उससे वहीं बाहर रहने को बोलकर सोरियन कंपनी के अंदर जाने लगता है और दोनों ब्लूटूथ के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी बड़े एडम को माया सोरियन के लोग घेर लेते हैं। तब बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि मेरी हेल्प करो। फिर हमें पता चलता है कि जो बैग बड़े एडम ने छोटे एडम को दिया था उसमें वियर ग्लास और ड्रोन होता है, ये एक वीडियो गेम की तरह होता है। फिर छोटा एडम वियर ग्लास पहन के उस ड्रोन से माया सोरियन के लोगों को मारता है। तभी एक कार बड़े एडम को कुचलने वाली होती है, तभी उसके डैड अपनी कार बीच में लाकर एडम को बचा लेते हैं। तो एडम पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं डैड। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम जो ये टाइम ट्रेवल डिस्ट्रॉय करना चाहते हो वो मेरे बिना मुमकिन नहीं है। फिर उसके डैड उसे सोरियन कंपनी के अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम टाइम ट्रेवल को डिस्ट्रॉय करोगे तो माया उसे दोबारा बना लेगी। तो बड़ा एडम पूछता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि हमें हार्ड ड्राइव को तोड़ना होगा क्योंकि वही टाइम ट्रेवल को कंट्रोल कर रहा है, अगर हमने उसे तोड़ दिया तो टाइम ट्रेवल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर दोनों हार्ड ड्राइव को तोड़ने अंदर जाते हैं जहां बहुत सारी मशीनें थीं। फिर एडम के डैड एक्सेलरेटर मशीन से हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं। तभी वहां फ्यूचर वाली माया और पास्ट वाली माया अपने लोगों के साथ आती हैं और एडम से हार्ड ड्राइव मांगते हैं, पर एडम देने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर वाली माया ने छोटे एडम को पकड़ लिया था और उसके सर पे गन रख के हार्ड ड्राइव मांगती है, पर बड़ा एडम छोटे एडम को कुछ इशारा करता है और छोटा एडम माया की गन को दूसरी तरफ पॉइंट कर देता है, जिससे कि उस गन की गोली ऑटोमेटिक मैग्नेटिक मशीन के शीशे पे लगती है और उसमें का मैग्नेट सभी लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है और सारे डोर्स अपने आप बंद होने लगते हैं। फिर क्रिस्टोस और एडम में फाइट होती है। तभी एक लोहे का टुकड़ा उड़ता हुआ मैग्नेट की तरफ जाता है तो एडम क्रिस्टोस को उसके सामने कर देता है, जिससे कि वो लोहे का टुकड़ा क्रिस्टोस को भी उस मैग्नेटिक मशीन में लेके चला जाता है और क्रिस्टोस मारा जाता है। तभी पास्ट वाली माया एडम के डैड पर गन पॉइंट करके कहती है कि मुझे वो हार्ड ड्राइव चाहिए, पर उसके डैड कहते हैं कि माया तुम एक खूनी नहीं हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो पास्ट वाली माया सोच में पड़ जाती है। तभी फ्यूचर वाली माया पास्ट वाली माया के हाथ से गन ले लेती है और पास्ट वाली माया को साइड में कर देती है, पर पास्ट वाली माया मैग्नेटिक मशीन के ठीक सामने होती है। फ्यूचर वाली माया मैग्नेटिक मशीन के इस पार होकर एडम और उसके डैड पर गोली चलाती है, जो कि मैग्नेटिक मशीन के उस पार होते हैं, लेकिन गन से निकली गोली लोहे की होती है, इसलिए मैग्नेटिक मशीन उस गोली को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि बीच में पास्ट वाली माया खड़ी होती है और उसे गोली लग जाती है।
फिर पास्ट वाली माया मर जाती है और उसके मरते ही फ्यूचर वाली माया भी अपने आप मर जाती है। फिर वो जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, लेकिन दोनों एडम और उसके डैड वहाँ से बच के निकल जाते हैं। फिर टाइम ट्रेवल के डिस्ट्रॉय होने से छोटा एडम और बड़ा एडम ऑटोमेटिक अपने अपने टाइम में चले जाते हैं। फिर हमें मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटे एडम की मॉम उससे कुछ पेपर्स ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है, पर वो मना कर देता है। पर इस बार उसे सब याद रहता है और इस बार जब उसकी मॉम उससे ऐसा करने को कहती है तो वो अपने मॉम को बड़े प्यार से हक करता है। फिर हमें बड़े एडम को दिखाया जाता है जो कि एक क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ लौरा आ जाती है। जैसा उसने छोटे एडम को बताया था कि वो और लौरा कैसे मिले थे, ठीक वैसे ही दोनों क्लास में मिलते हैं, पर उन्हें कुछ याद नहीं होता। फिर हम बड़े एडम को लौरा के साथ देखते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।